अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइज़ आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे किंग फ़हद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल जो कि सऊदी में उसकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है। तो हम उसकी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह हम पहली वीडियोज़ में करते आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर, उसी तरह हम इस वीडियो में भी स्कॉलरशिप के बारे में भी पूरा जानेंगे किस तरह इसमें अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। ये पूरा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का फ्री रिव्यू चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे आप रीच आउट करें तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का फ्री रिव्यू जैसे कि आपकी सीवी है, मोटिवेशन लेटर है, तो आपको अगर आइडिया नहीं हो रहा कि ये ठीक है या नहीं तो आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं हमसे। वो बिल्कुल फ्री रिव्यू है आपके लिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पहले आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ आके आपने सर्च कर लेना है किंग फ़हद यूनिवर्सिटी। वहाँ पे सबसे पहला लिंक जो होगा आपके पास आपने वही खोल लेना। तो आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएँगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको फैक्ट्स एंड फिगर नज़र आ रहे हैं इसके कि ये इसकी क्यूएस रैंकिंग क्या है और मिडल ईस्ट रैंकिंग क्या है। उसके बाद जो पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग रैंकिंग है वो 5th रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड है, तो ये भी अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। इसके बाद नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर कुछ इनकी रिसर्च एंड इनोवेशन मिल जाएँगी और देन ये लोड होगा। नीचे आपके पास कुछ स्टूडेंट स्टोरीज़ हैं, या आप इसको सर्च कर सकते हैं। वैसे हम चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। तो आपको यहाँ पे स्टडी नज़र आ रहा होगा। स्टडी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैचलर्स ऑफ साइंस, अंडरग्रेड कॉन्सेंट्रेशंस और मास्टर्स ऑफ साइंस। एक प्रोजेक्ट बेस्ड है और एक थीसिस बेस्ड है। मास्टर्स ऑफ साइंस थीसिस बेस्ड एंड पीएचडी। उसके बाद आपको सेंटर में नज़र आ रहा है कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अप्लाई है और राइट पे आपको नज़र आ रहा है स्टडी इन सऊदी, ट्यूशन कॉस्ट एंड स्कॉलरशिप, अप्लाई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो लाइक हैं प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो मैं अब यहाँ पे थीसिस बेस्ड जो मास्टर्स है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। विद मोर देन 30 मास्टर्स डिग्री एंड 15 डॉक्टरेट ऑप्शंस। जो आपके पास 30 मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं और जो 15 हैं वो आपके पास पीएचडी के ऑप्शंस हैं। थीसिस बेस्ड मास्टर्स है ये। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेड पॉइंट आपका 3 जीपीए है और 2.50 और हायर। तो ये जो ग्रेड पॉइंट है ये भी आपके लिए एक अच्छा ग्रेड पॉइंट है। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गल्फ रीजन में आईएलटीएस, टोफल लाज़मी होता है, और इन्होंने एक एक्सेप्शन और भी दे दिया है कि आप डुओलिंगो का टेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। उसके अलावा जो है आपको सैटिस्फैक्टरी फुलफिलमेंट ऑफ एनी एडिशनल डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। इस तरह के आपको जैसे मोटिवेशन लेटर होता है, सीवी होती है आपकी, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। डॉक्टरेट के लिए भी हमारे पास एक एमएस की डिग्री होनी चाहिए जो आपका ग्रेड पॉइंट है। उसके अलावा टोफल, आईएल सेम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए भी। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉलेजेस एंड अब यहाँ पर आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिज़िकल, अब यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स, कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेस। ये डिफरेंट कॉलेज हैं। अब मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं उस स्पेसिफ़िक जो कॉलेज है उसके पेज पे आ गई हूँ। तो आपको यहाँ से उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनका आइडिया हो जाएगा कि स्कूल में कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, किस बेस पे रिसर्च चल रही है, किस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है अभी। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखूँ तो मैं नो मोर करूँगी। उसके बाद ये देखें आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स आ गए हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एमएस इन नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स में है, और ये नॉन थीसिस वाला भी आपके पास अवेलेबल है। आईओटी पे है, एम्बेडेड सिस्टम्स। उसके बाद ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। तो लाइक काफ़ी एक वास्ट स्कोप है इसका। अब जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने एमएस करना है। ये जो एक्स है ये मैंने आपको जो वो कॉन्सेंट्रेशन वाला दिखाया था, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ एमएस इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कोर्स
ओके, इस प्रोग्राम को करने के बाद आपकी आउटकम्स क्या होंगी? उसके अलावा आपने कितने क्रेडिट आवर्स पढ़ना है ये प्रोग्राम। तो जो आपका मैंने पीछे बताई थी वो एक जनरल रिक्वायरमेंट्स थी। उसके अलावा जो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट के बॉक्स में बताया हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा 3 लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए आपको, और टोफल का स्कोर रिपोर्ट और जीआरई स्कोर रिपोर्ट जो आपको चाहिए। उसके अलावा जो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया है 3.0 जीपीए का। उसके अलावा आपको कोर बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं इन सब्जेक्ट्स में आपका, यानी इन लाइक कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लाइक दिए हुए हैं। It is to be noted that the identification of subject areas and core subjects has been debated several times and voted in the ICS Department Council meetings। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी हुई है, आपने देख लेनी है ये। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपके कोर्स हैं, आपने इलेक्टिव कोर्सेज 2 करने हैं। इस तरह ये आपको पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है आपके कोर्सेज का। तो ये इसीलिए होता है कि आप अपनी डिग्री के बारे में पूरा जान लें और आप डिसाइड कर लें कि आप ये डिग्री कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या तो इसी तरह आप किसी भी स्कूल या कॉलेज आप सिलेक्ट करें पीछे से, और जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप पूरा उसके बारे में गो थ्रू करें, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लें, फिर आप जाके स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, ताकि आपका जो स्कॉलरशिप का चांस है वो रेलिवेंसी से लाइक इंक्रीज़ हो जाता है आपका स्कॉलरशिप का चांस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने जब प्रोग्राम अपना सिलेक्ट कर लिया तो अब हमने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल नीचे है अप्लाई। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ग्रेजुएट एमएस एंड पीएचडी एडमिशन। तो यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ कर देना है। अप्लाई नाउ के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस। अब ये देखें, आपके पास कुछ लाइक आपको डेडलाइंस नज़र आ रही हैं। एक मिनट में इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। डेडलाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एमएस थीसिस बेस्ड एंड पीएचडी जो है वो ओपन है अभी, लेकिन जो एमएस प्रोग्राम है प्रोजेक्ट बेस्ड वो अभी क्लोज्ड है। तो हम जो थीसिस बेस्ड है उस पे अप्लाई कर लेते हैं। 10 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। थीसिस बेस्ड प्रोग्राम पे हमने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमारे ये पूरा प्रोसीजर फिर इसी तरह चलेगा। आपके पास साइन अप आपने करना होगा, ये देखें इस तरह। फॉर एप्लीकेंट्स इफ़ यू हैव अप्लाइड बिफोर यू कैन लॉग इन। हमने पहले अप्लाई नहीं किया और हमारा कोई अकाउंट भी नहीं है, तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपना। यहाँ पर हमने ईमेल लिख देना है। यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद सेम ईमेल को आपने कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपको ये सजेस्ट कर देगा, अगर आपने कोई अपना पासवर्ड रखना है तो आप वो कर लें। उसके बाद यहाँ पर नेम लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना फ़ोन नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मेरा है, किसी भी जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, अब ये नंबर लाइक फ़र्ज़ी है। उसके बाद जो आपकी नेशनैलिटी है पाकिस्तान, उसके बाद फ़ीमेल, ओह सॉरी मेल, सबमिट कर देंगे। पासवर्ड सेव हो गया है, यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लाइक यहाँ पे आपकी ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। नेशनैलिटी आपको आ रही है नज़र। माय एप्लीकेशंस में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स। हम अवेलेबल प्रोग्राम पे चले जाएंगे और ये 10 जनवरी तक है डेडलाइन। अप्लाई करेंगे हम।
यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का नोटिफ़िकेशन दिख रहा होगा। अब ये जो नोटिफ़िकेशन है, अब जिन स्टूडेंट्स ने बीएस कर लिया है ना, तो वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दे कैन सिलेक्ट फॉर डायरेक्ट पीएचडी डिग्री। उसके अलावा जो इसके मास्टर्स की एडमिशन है वो लाइक अभी ये जो 10th जनवरी की डेट है, ऑलमोस्ट फेब में जाके इसके मास्टर्स की स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पीएचडी के लाइक रेफरेंस से मैं आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर बता देती हूँ। मास्टर्स का भी बिल्कुल सेम होगा, बस आपने यहाँ पर डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है मास्टर्स की। तो यहाँ पर अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, या फिर आप कर लें कि अगर आपने बीएस किया हुआ है तो डायरेक्ट पीएचडी वाला सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से स्कॉलरशिप अपने सिलेक्ट कर लेनी है इंटरनेशनल। अब एलिजिबल कौन है? नॉन सऊदी एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग आउटसाइड सऊदी अरेबिया विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। और इसके अंदर आपको फंडिंग होगी, फुल ट्यूशन कवरेज, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, वीज़ा सपोर्ट मिलेगी, उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिलेंगी। यहाँ से हमने सेव कर लेना है इसे। देन आपने मेजर सिलेक्ट करना है कि आपने किस लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ कंप्यूटर साइंस। कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर फ़िलहाल जो है, यहाँ आप सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशंस। अब उसी मेजर में आपने कंसंट्रेट किस चीज़ पे करना है, तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर। ओके, तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फो का लाइक पेज आ जाएगा। बिकॉज यू चूज़ द फॉलोइंग स्कॉलरशिप। अब हम इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली ना ही काम है, तो हम आईडी कार्ड से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमें पासपोर्ट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। इस तरह आप लाइक बर्थडे, ब्लड टाइप जो है, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी जो पासपोर्ट है, आपको पासपोर्ट नंबर जो है वो आपने एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस आपने कुछ भी लिख देना जो भी आपका है, लाइक घर का एड्रेस वो लिख देना आपने, सिटी कौन सी है, उसके बाद आपका रीजन कौन सा है, इस तरह कंट्री ऑफ रेजिडेंस राइट नाउ कौन सी आपकी, सॉरी पाकिस्तान। और प्रीवियस ये तो हमारा नहीं है, इसको हमने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, नो थैंक्स। उसके बाद हमने एजुकेशन हिस्ट्री डालनी है, जो भी आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है। इंस्टीट्यूट में आपने यहाँ पे अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही तो आपने अदर सेलेक्ट कर देना है और नेम लिख देना है अपनी यूनिवर्सिटी का, और कंट्री सेलेक्ट कर देनी है पाकिस्तान, सिटी जो है वो लाहौर। जीपीए स्केल आपका क्या है? तो मोस्टली जो पाकिस्तान में जीपीए स्केल होता है वो 4 होता है, और आपका जीपीए 3.5। उसके बाद आपकी डिग्री टाइप क्या थी? बैचलर्स ऑफ साइंस। अच्छा, अब ये आपने सिलेक्ट करना है बैचलर्स ऑफ साइंस। ओके, तो इनमें से रेगुलर फुल टाइम जो है वो हमारी डिग्री है। उसके बाद जो आपका मेजर था कंप्यूटर साइंस, डिग्री की ड्यूरेशन क्या थी? 4 साल की थी। उसके बाद जो डिग्री कंप्लीशन ईयर है रिसेंट, यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, स्किप इफ दिस सेक्शन इफ़ यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ से ऐड एम्प्लॉयमेंट कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। रेफरल, अगर आपका कोई रेफरल है तो लाइक यहाँ से अगर कोई रेफरल है तो आपने वो ऐड कर देना है, वरना फिर आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू ही करना है। उसके बाद जो आपका इंग्लिश टेस्ट फ़ाइल है, आईएलटीएस टेस्ट दे दिया है, यहाँ से कोई भी आपने फ़ाइल चूज़ कर लेनी है, पीडीएफ फ़ाइल आपने चूज़ करके तो उसको लाइक ऐड कर देना है। मैं किसी भी तरह की फ़ाइल यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। जो इशू डेट है उसकी 25/3/5/2। ओके, तो ओवरऑल बैंड जो है वो आप चलें 7.0, जो भी आपका स्कोर आया होगा आप वो ऐड कर दें। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएँगे ऑप्शनल जो हमारे
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हमें, यहाँ पे सीवी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, आइडेंटिफिकेशन जो आपका पासपोर्ट है वो चाहिए, और बीएस की ट्रांसक्रिप्ट आपको पिक्चर्स में पीडीएफ बनी हुई इनकी चाहिए। तो सीवी जो है उसका जो आपका पूरा प्रोसीजर है वो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद पूरा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कैसे आपने सीवी बनानी है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी सीवी में जो आपको स्टैंड आउट करा सकते हैं। तो आप लाज़मी वो वीडियो को देखें, आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको ऊपर कार्ड में भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने जो फ़ाइल्स हैं वो अटैच कर दी हैं ऑप्शनल। देखिए डमी फाइल्स हैं जो मैंने अटैच की हुई हैं, तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का अगर आपको लाइक चाहिए किस तरह लिखनी है, तो आप इंस्टा पे रीच आउट करें, आपको उसका भी पैटर्न जो है मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने रिव्यू कराने हैं कि सही लिखे हैं, या अगर इनमें कोई मिस्टेक है, या अगर कोई और चीज़ इम्प्रूव करने वाली है, तो उसके लिए भी आप इंस्टा पे रीच आउट करें, तो फ्री रिव्यू आपके डॉक्यूमेंट्स का भी हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, तो देन हमारे पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, वो हमें नहीं रिक्वायर्ड हैं। देन हमें रिकमेंडर्स के पास आ जाएँगे। अब यहाँ पे मैंने 2 रिकमेंडर्स अपने मेंशन कर दिए हैं, अपने जो प्रोफ़ेसर्स का नाम है। यहाँ पर आपने उनको सेंड रिमाइंडर कर देना है। तो लाइक जब आप रिमाइंडर उनको सेंड करेंगे, तो उनको लाइक एक मेल जाएगी कि उन्होंने आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो लिखना है। तो वो जो लेटर लिख लिख के वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो देन फिर आपका अब ये पूरा आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कवर है। तो जब वो एक चीज़ में एक जगह पे है, क्योंकि आपके रिकमेंडेशन लेटर लिखे हुए नहीं हैं। तो जब वो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सबमिट का जो बटन है वो लाइक ग्रीन हो जाएगा, और आपने इसको सबमिट कर देना है। दैट्स इट फॉर दिस एप्लीकेशन। अगर आपको किसी भी जगह से समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में लाज़मी पूछिएगा। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक स्कॉलरशिप पे वीडियो चाहिए, या लाइक जैसे आजकल स्कॉलरशिप्स ओपन हो रही हैं, तो अगर आपको चाहिए कि किसी एक ख़ास स्कॉलरशिप का जो है आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो आप वो भी कमेंट में लाज़मी बताइएगा, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।